बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। डैट वाज फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। तो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू स्पेसिफाई लेफ़्ट और राइट जस्टिफाइड आउटपुट, कि आप अपनी आउटपुट को लेफ़्ट साइड पे किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं और किस तरीके से स्क्रीन के राइट साइड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सिंपल बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने अपने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के साथ माइनस का साइन अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी आउटपुट लेफ़्ट जस्टिफाइड हो जाएगी। लेफ़्ट साइड जस्टिफाइड का मतलब ये है कि वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपने एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है मॉडुलस डी, और यहाँ पे जो विड्थ आपने असाइन की डेट इज़ 10 का मतलब ये है कि इसमें 10 टोटल कॉलम्स यूज़ होंगे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, और साथ में हमने माइनस का साइन यूज़ किया है। उससे ये होगा कि आपकी आउटपुट लेफ़्ट जस्टिफाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से स्क्रीन पे हमें नज़र आएगा। ये 10 कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 10 कॉलम्स हो गए, और आउटपुट स्टार्ट हो रही है यहाँ से फर्स्ट कॉलम से, ये मीन्स के लेफ़्ट साइड से 2 2 5, और यहाँ पे जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगी। ठीक है, दे विल इंडिकेट कि यहाँ पे दे आर यूजिंग दीज कॉलम्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये 10 कॉलम्स यूज़ होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप माइनस का साइन यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटपुट है वो लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं माइनस का साइन यहाँ से रिमूव करती हूँ तो आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। लास्ट 3 कॉलम्स यूज़ हो जाएंगे 2 2 5 वैल्यू लिखने के लिए, और जो फर्स्ट 7 कॉलम्स हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी यहाँ से लेके ये सारी यहाँ तक ये ब्लैंक स्पेसेस हो जाएंगी, और 2 to 5 टोटल कॉलम 10 यूज़ होंगे। फिर कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू है 786, उसके लिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया डेट इज़ मॉडुलस 4D। तो 4 यहाँ पे हमने फील्ड विड्थ असाइन की है, तो 4 कॉलम्स यूज़ होंगे। तीन अब यहाँ पे तीन देखिए कितनी इसमें करेक्टर्स हैं, 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3 786 हो गया, और जो फर्स्ट कॉलम है इसमें ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। टोटल 4 कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं। इस तरीके से ये एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 786 है और यहाँ पे मॉडुलस 66 कॉलम्स यूज़ करने हमने, तो 3 करेक्टर्स ये लास्ट में आ जाएंगे 786, और फर्स्ट 3 कॉलम्स में इस तरीके से आ जाएगा, ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगे। और इस तरीके से अगर यहाँ पे अब ये देखिए नेक्स्ट वैल्यू है -786, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है मॉडुलस 4D, तो यहाँ पे हमारे पास सब करेक्टर्स हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4 करेक्टर्स हैं। तो ये 4 कॉलम्स में ही इस तरीके से आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। -786 चारों कॉलम्स यूज़ हो जाएंगे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो उसमें हम किस तरीके से फील्ड जो विड्थ है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और साथ में प्रेसियन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रेसियन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेसियन बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर नंबर ऑफ करेक्टर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कह सकते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जो है वो डिजिट्स इस्तेमाल करने, डेट इज़ द प्रेसियन। तो हम अपने जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है उसमें हम प्रेसियन को भी ऐड कर सकते हैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। वो किस तरीके से करेंगे, इसका जनरल सिंटैक्स है मॉडुलस m.nf। तो यहाँ पे जो m मॉडुलस है डेट इज़ इंडिकेटिंग द बिगनिंग ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर m जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, और एंड इट विल रिप्रेजेंट द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे ये शो करेगा कि आपने डेसिमल के इस जो फ्लोट नंबर है इसकी प्रेसियन कितनी होनी चाहिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ जो है वो डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, और यहाँ पे अब हमने मॉडुलस 8.2f, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया। अब यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है कि नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और इसकी जो फील्ड विड्थ है डेट इज़ 8,
इट मीन्स कि 8 कॉलम्स यूज़ होंगे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2, इसकी जो प्रेसिजन है डेट इज़ 2 डिजिट्स, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस की इसकी प्रेसिजन है। इसका मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जो है वो डिजिट डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसकी एग्जांपल्स मज़ीद देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास एक सपोज हमारे पास वैल्यू है, ये देखिए आप इस टेबल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है -25.41, ठीक है। अब ये वैल्यू है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3, जो डेसिमल पॉइंट है ये भी एक कैरेक्टर के तौर पे ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और इसके लिए जो हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया डेट इज़ मॉडुलस 6.2f। तो 6 का मतलब ये है 6 कॉलम्स यूज़ होंगे और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 इसकी प्रेसिजन है 2 कैरेक्टर्स की, 2 डिजिट्स की। तो यहाँ पे देखें आउटपुट इस तरीके से नज़र आएगी -25.41, इस तरीके से ही नज़र आएगी। 6 कॉलम्स ही यूज़ हो गए हैं सारे के सारे। तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं 3.14159, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब यहाँ पे इसके लिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया डेट इज़ मॉडुलस 5.2f। तो 5 कॉलम्स का हमने यूज़ करना है, ठीक है। और डेसिमल के बाद 2 आ जाएंगे डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 3.14 तक हमने इट मीन्स की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे 3.14 हो गया और टोटल कॉलम्स कितने यूज़ करने थे, 5। तो ये फर्स्ट जो है कॉलम उसमें स्पेस आ जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ गए, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इस तरफ से। लेट्स सपोज हमारे पास ये लास्ट हम देख लेते हैं, अब -0.007 सिंपल। इसमें हमने बताया है कि इसमें हमने सिंपल विड्थ स्पेसिफाई नहीं की, बस हमने इसमें प्रेसिजन बताई है मॉडुलस 0.3f। तो सिर्फ प्रेसिजन है, विड्थ नहीं है। तो इसमें सिंपल ये है कि 3 डिजिट्स डिस्प्ले हो जाएंगे पॉइंट के बाद। तो इस तरीके से ये आ जाएगा -0.007 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक प्रोग्राम है, तो ये भी देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस एवरेज मार्क्स यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 कैरेक्टर्स एंड प्रेसिजन ऑफ 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपने इसमें कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने कोई भी एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है और उसमें जो उसकी विड्थ है वो 5 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए और इसकी प्रेसिजन 2 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट टाइप का और उसका नाम रखा है एवरेज AVG और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 70.52। तो उसके बाद हम इसको हम किस तरीके से प्रिंटफ की स्टेटमेंट में डिस्प्ले करवाएंगे, एवरेज मार्क्स आर मॉडुलस 5.2f, ठीक है। तो 5 कॉलम्स यूज़ हो जाएंगे और प्रेसिजन इसकी 2 हो जाएगी और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है और आंसर हमें इस तरीके से नज़र आएगा 75.52। फिर एक और एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 152.3333 यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 10 कैरेक्टर्स एंड प्रेसिजन ऑफ 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हमने और एंड लेफ्ट जस्टिफाइड, ठीक है। हम इस वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है और इसमें 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, 10 कैरेक्टर्स की इसमें होना चाहिए विड्थ, ठीक है। इसको हम सिंपल से इस तरीके से लिखेंगे मॉडुलस, अब फ्लोट नंबर है तो अब ठीक है। अब लेफ्ट जस्टिफाइड के लिए माइनस का साइन आ जाएगा और फिर उसके बाद 10 पॉइंट और कितनी इसकी है प्रेसिजन 3 और आगे f आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।